अभी मैं अपनी फॉलोअर के साथ यहाँ पे आया हूँ। वो थोड़ी कैमरा शाई है, लोकल वाली टिकट ली है, फॉरनर वाली तो बड़ी महंगी थी भाई। और पता नहीं अब क्या होता है, फंस जाते हैं या बच जाते हैं। लड़कियाँ आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाती हैं? गर्मी की शिद्दत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे। भाई लड़की को देख के तो ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे हो यार। चल अब सही है। आप एक मस्जिद देखिए, उसके ऊपर उन्होंने एक एरोप्लेन रख दिया है। कपल कल्चर इतना ज़्यादा मिलेगा, जगह जगह आपको ये मिल जाएंगे। बाहर क्राउड फील नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत रश है भाई, इतना ज़्यादा रश। वैसे साड़ी भी यहाँ पे पहनी जाती है, जैसे इंडिया में आप देखते हैं ना, अक्सर लोग साड़ी में आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद है जनाब ढाका में। ये ढाका का खेलकट नाम का इलाका है जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ, और आज मैं चला हूँ ओल्ड ढाका को एक्सप्लोर करने। एक्चुअली पहले मैं गया था रात के टाइम, लेकिन वहाँ पे खाना खाया था, हमने ख़ास चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, ठीक है। तो अभी मैं प्रॉपर जा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ एक मेरी फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उससे कांटेक्ट हुआ था, तो उसने मुझे ऑफ़र करवाई कि आप ओल्ड ढाका और मैं आपको ओल्ड ढाका पूरा एक्सप्लोर करवाती हूँ। मैंने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल्स के साथ जब बंदा चीज़ें एक्सप्लोर करता है तो उसका मज़ा अलग होता है, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है। तो अभी यहाँ से मुझे ओल्ड ढाका जाना है, जो कि तकरीबन 16 किलोमीटर है। बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप यहाँ पे राइड करवा लो, या दूसरा ये कि यहाँ पे आप बस के थ्रू जाओ। तो अभी मैं बस वाला जो मेथड है वो इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो डायरेक्ट चूँकि नहीं जाएगी, तो उसमें थोड़ा एडवेंचर ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप जलालत को एडवेंचर समझिए, यहाँ पे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल लाइफ है। तो इसलिए बस में थोड़े से धक्के खाने पड़ते हैं, और वही खा के जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा एडवेंचर भरा व्लॉग दिखा सकूँ। अब गाड़ी में बैठ के सिर्फ शीशे से बाहर दिखाने में तो मज़ा नहीं आता ना मेरे भाई। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे सुबह सुबह ये रेडियों वाले कुछ यहाँ पे रेडियो वगैरह लगा कर फ्रूट श्रूट बेच रहे हैं। इस तरफ पास ही रेलवे फाटक है, वो क्रॉस करने, और दूसरी तरफ मेन स्टॉप है बसों का, वहाँ पर ईज़िली बस मिल जाती है। एक्चुअली आज ईद का तीसरा रोज़ है, इसलिए आपको ख़ास दुकानें खुली नहीं मिलेंगी। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ईद को सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने घरों को गांव की तरफ निकल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोस्टली दुकानें जो हैं वो आप सराउंडिंग में देख सकते हैं बंद हैं, और रेस्टोरेंट्स भी मोस्टली बंद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खुले हुए हैं मखसूस एरिया में। तो इतना ज़्यादा खाना खाने को लेकर मसला नहीं होता, तकरीबन काम ठीक चल रहा है। यहाँ पे पास में एक हलवाई की दुकान है, कुछ बेकरीज वगैरह भी खुली हुई हैं, और अभी मेरे पास तकरीबन 1000 टका बचा है, और मेरे पास 3 दिन है यहाँ पे गुजारने को। तो आई नो कि 1000 टके में 3 दिन नहीं गुजरेंगे, लेकिन बांग्लादेश इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन पाकिस्तान या इंडिया की तरह हो सकता है। बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो तो बहुत सस्ती है यहाँ पे। एक बस में आप 4-5 किलोमीटर सफ़र करो ना, तो पाकिस्तानी आपसे 20 से 25 रुपये लेंगे, यानी यहाँ का 10 टका। इतना हिस्सा तक बस के ऊपर जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अफोर्डेबल मिलेगी। इस तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा दुकानें मिल जाएंगी, छोटी छोटी लगी हुई हैं, जो फ्रूट वगैरह सब्ज़ी यहाँ पे बेच रहे हैं, और लीची आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। मज़ीद अगर आगे जाए ना, तो इस तरफ है वो रेलवे फाटक है, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे रिक्शे हैं ना, ये बिजली वाले जो बैटरी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शे, ये आगे नहीं जा सकते। ओ तेरी है, ये देखो किस कदर ये हारन मारते हैं यार, हारन बहुत ज़्यादा मारते हैं यार, ये पागलों की तरह ना बहुत ज़्यादा मारते हैं, मैं क्या बोलूँ। हालांकि ट्रेन आ रही है जिसकी वजह से अभी फाटक बंद हो रहा है। हुसैनी दल्ला ओल्ड ढाका कोता टका 200 400। तो भाई साहब से मैंने पूछा तो वो 400 मांग रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं जो है वो गाड़ी वाली को पकड़ लूँ। भाई पुराना ढाका जाएगा? पुराना ढाका जाना है? नहीं जाना ना। ये वाला भाई तो मोहम्मदपुर जा रहा है, कोई पीछे गाड़ी देखता हूँ वो जा रही होगी शायद, अभी गाड़ी आने वाली, वो कह रहे हैं ये वाली भी नहीं जा रही उधर। यहाँ पे पूछताछ करनी पड़ती है, कुछ को उर्दू आ जाती, कुछ को नहीं आती। अभी ये भाई साहब मिल गए जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाड़ी आएगी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब ये ना हो कि उससे आने से पहले ये चढ़ जाएं। चलो खैर, लेकिन लोग थोड़े हेल्पफुल हैं यहाँ पे। भाई ट्रैफिक की अजीब सी सिचुएशन है, इतनी गर्मी है ऊपर से, और ना कशमकश सी मची हुई है सारी। सबसे पहले पानी की बोतल लेता हूँ पुराना ढाका पहुँच के। अभी मैं चौक में उतरा हूँ और गाड़ी यहाँ से सामने चली गई, और मैं भाई साहब से बात कर रहा हूँ कि मुझे ले जाओ। यहाँ से तकरीबन ज़्यादा दूर तो नहीं है, अभी इन भाई साहब के साथ तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है, और उसका मैं भाई को पे करूँगा तकरीबन 120 रुपये, 50 टका देना, यानी पाकिस्तानी 120 रुपये। अभी ये लोकेशन है जो मुझे मेरी फॉलोअर ने दी थी, उस जगह पे तो मैं आ गया हूँ, अब उससे कांटेक्ट करता हूँ। बाकी ये जो सारी सराउंडिंग आप देख सकते हैं, ये ओल्ड ढाका की है भाई।
यहाँ पे आपको घर भी उस स्ट्रक्चर के पुराने मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे घर भी हैं जो 1971 यानी जब ये पाकिस्तान हुआ करता था तब के भी हैं यहाँ पे। तो मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे खाना भी खाना है और कुछ और इनकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी एक्सप्लोर करनी है। अच्छा, मैं आपको ओल्ड ढाका के बारे में ना ओवरव्यू देता हूँ। ओल्ड ढाका जो है इसका जो फ़न तमीर है वो आपको मुग़ल दौर का मिलेगा, यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो मुग़ल दौर में हुई थी। यहाँ पे आपको एक हिंदू मुस्लिम मिक्स का कल्चर मिलेगा और उसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको ये जो रिक्शा कल्चर है ये मुग़ल दौर से चलता हुआ आ रहा है और ये आपको यहाँ पे ओल्ड ढाका में मिलेगा। और यहाँ के जो खाने हैं वो भी ट्रेडिशनल आपको जो बांग्लादेश के मिल जाए। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ भाई, लाहौर से। हाँ। कब आए? मुझे तो 15 दिन हो गए। जाना है कब? 2 दिन बाद। अभी यहाँ पे बारिश के जो आसार हैं वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी बहुत ऊपर गिरी। इसका मतलब ये है कि अभी बारिश आ सकती है। ढाका में 2 चीज़ें आपके साथ कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, एक बारिश में गीला और दूसरा ट्रैफिक का जाम में आप फंस सकते हो। तो अभी खैर मैं आपको इसकी सराउंडिंग दिखाता हूँ, पहले अपनी फॉलोअर्स का वेट कर लूँ, फॉलोअर का वो आ जाए ताकि हम मज़ीद इस जगह को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकें। अभी मैं अपनी फॉलोअर के साथ यहाँ पे आया हूँ, वो थोड़ी कैमरा शाई है, कहती है मैं थोड़ी देर बाद कैमरे के सामने आऊँगी। तो ये एक पिंक पैलेस है, लेकिन अभी उन्होंने इसकी एंट्री बंद कर दी है क्योंकि हम लोग पहुँचने में थोड़े से लेट हो गए हैं। इसका क्लोजिंग टाइम था 2:30, उन्होंने 2-3 मिनट पहले इसको बंद कर दिया, तो अभी तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसको जो है ना 1879 और 80 के दरमियान बनाया गया था और वो भी एक नवाब था यहाँ का जिसने इसको बनाया था। और साथ में एक रिवर है, तो ये रिवर के किनारे एक आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पे बनाया गया, लेकिन अब इसको म्यूज़ियम के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन जो वो नवाब अब्दुल गनी ने की थी, उनका तल्लुक नवाब फैमिली से था और वो यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन थे। जिस तरह हमारे यहाँ आपको एक नवाब फैमिली भावलपुर में मिल जाएगी और वहाँ पे भी आपको पैलेसेस मिल जाएंगे, उसी तरह का ये एक पैलेस है जो इस टाइम आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये ओल्ड ढाका के अंदर मौजूद है। ये सारा ओल्ड ढाका की वाइब है भाई जो आप देख रहे हो। तो अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं लाल बाग फोर्ट। लाल बाग फोर्ट है, किला है बेसिकली, तो वो भी हिस्टोरिकल है। उम्मीद है कि उसकी टिकट यहाँ पे अभी तक बंद ना हुई हो। अभी यहाँ पे रिक्शा जो है वो मिल गया है और वो लाल फोर्ट तक हमें लेके जाएगा। पहले तो रिक्शा वाले बड़े नखरे कर रहे थे, एट द एंड वो माना है भाई, शायद लड़की को देख के नखरे करने लग गए हैं, वरना मैं तो जिधर भी जाता बोलते आओ बैठो जितने देने दे दो। तो ये है जनाब पुराना ढाका की होलसेल मार्केट, लेकिन अभी ईद का तीसरा रोज़ है तो उतनी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें खुली हुई आपको नहीं मिलेंगी। रोड की कंडीशन ऐसी और ऊपर से बाइक की ड्राइविंग भी वैसी है, उछाल के मार रहा है। अभी मैं फोर्ट के बिल्कुल सामने आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग निकल और इस तरफ से लोग इंटर हो रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी जो फॉलोअर है वो वहाँ पे शायद टिकट लेने गई और टिकट काउंटर थोड़ा दूर है, वो उस तरफ है। वो टिकट लेके जैसे वापस आती है तो फिर इधर को जाएंगे। एक्चुअली वो थोड़ी कैमरा शाई है तो वो कहती मैं कैमरे के सामने बात नहीं कर सकती। अभी वो आती है तो फिर हम इधर को जाएंगे यहाँ से। वो तो टका ये एक जो है 20 टका का दे रहा है। चलो थोड़ा बहुत पूछने का तरीका आता है, वरना तो ये प्राइस भी हाई कर देते हैं। ये 20 टका का मिला, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 50 रुपये का या 45 रुपये का लगा लें। ये जो है ये टिकट लेके आई है, यहाँ पे इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और लोकल वाली टिकट ली है, फॉरनर वाली तो बड़ी महंगी थी भाई। और पता नहीं अब क्या होता है, फंस जाते हैं या बच जाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली किले के अंदर मैंने एंट्री ले ली है लोकल के तौर पे। वो साथ मेरे लड़की थी, उसने मुझे कहा कि तुम चुप करके चलते जाओ। मैंने कहा मैं चुप रहूंगा लेकिन तुम बात करती जाना और मैं हाँ करता जाऊंगा, ताकि उन लोगों को यही लगे कि ये लोग दोनों लोकल ही हैं। और यही हुआ, उन्होंने एंट्री पे चेक की और मैं आगे इंटर हो गया। तो एंट्री की कॉस्ट थी वो तकरीबन ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत ही सस्ती थी। ट्रैवल करना इतना आसान तो नहीं होता, पैसे तो लगते ही हैं। लेकिन मैं आपको इस प्लेस के बारे में बताता हूँ कहीं साइड पे चल के, लेकिन अभी चूँकि ईद का सेकंड डे है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो लाल बाग गार्डन जो है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये मुग़ल दौर में बनाया गया था, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो किंग आज़म जो था मुग़ल दौर का, औरंगज़ेब का बेटा था, उसने करवाई थी। और शाइस्ता नाम की गवर्नर थी जो बंगाल की थी, उसके अंडर यहाँ पे हुई। लेकिन ये स्टार्ट होती है जनाब 1678 में स्टार्ट हुई है ये, और कुछ ही अरसा बाद इसको रोक दिया गया। उसको रोकने की वजह थी जो बीबी परी थी, जो किंग जो एम्पायर थे मुग़ल, उनकी बेटी जो थी उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद बादशाह डिसहार्ट हुआ, उन्होंने अपनी बेटी को यहीं पे दफना दिया और उसके बाद जो है वो ख़ुद वापस दिल्ली की तरफ चले गए और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो यहीं पे रोक दी गई। तो ये आप यूँ समझ लें एक ऐसा फोर्ट है, एक ऐसा किला है जो कि अधूरा छोड़ा गया। अब यहाँ पे कब्र देख सकते हैं, ग्रेव ऑफ खुदाबंद, अ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ शाइस्ता खान, यानी वो जो शाइस्ता खान थी यहाँ की जो गवर्नर थी, उसका ये लेफ्टिनेंट था, यानी उसका एक पर्सनल गार्ड था जो उसके बहुत ज़्यादा करीब था, उसकी कब्र है यहाँ पे। और बाकी जो बोर्ड साइड पे ये अननोन है, ये पता नहीं कौन है। किले के अंदर ही यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी इन्होंने खूबसूरत मस्जिद बनाई थी,
के बारे में ख़ास बात यह है कि जो मुग़ल एम्पायर है ना, उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हैं वो आपको मोस्टली जो वो लाल कलर का जो पत्थर है वो लगा हुआ मिलेगा। और गार्डन के अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर है गार्डन का, ये आपको पर्शियन कल्चर का मिलेगा। यानी जो फ़ारस में आप इस तरह के बाग देखते हैं, मैं अक्सर गया हूँ, आप वहाँ पे इस्फहान सिटी में भी अगर जाएँ तो आपको इस तरह के गार्डन्स मिल जाएंगे। तो ये टोटली पर्शियन जो एम्पायर था, पर्शियन कल्चर जो था उसके अक्कासी करता है ये वाला गार्डन। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक किले की छोटी सी आपको दीवार मिलेगी और वो सामने ओपी बनाई हुई ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है जिसके अंदर सिपाही बैठते थे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किले की दीवार जो है वो अधूरी रह गई। उसकी वजह ये कि कंस्ट्रक्शन जो है उसको आधा अधूरा इसके अंदर छोड़ दिया गया। गर्मी की शिद्दत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, मतलब बहुत शौकीन लोग हैं ना, जिंदा दिल लोग कह लें आप, कि यहाँ पे लोग बाहर निकले हुए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। और लोगों की ज़िंदा दिली और ये जो ट्रैवल होता है ना, खासकर मैं इसको ज़िंदा दिली बोलूँगा, उसका इन्हिसार इनके बैकग्राउंड पे होता है। अगर ये घरेलू तौर पे खुश है, इनको फाइनेंशियल उतने मुश्किलात नहीं है ना, तो ये ज़रूर ट्रैवल के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर घर की मुश्किलात, फाइनेंशियल मुश्किलात या दीगर मुश्किलात जो हैं वही पूरी ना हो रही हैं, तो लोग आपको इस तरह पब्लिक में बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देते। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पे मुझे तकरीबन लोगों में ज़िंदा दिली मिली है। लोग बड़े खुश मिजाजी के साथ बच्चों को लेके पार्कों में बैठे होते हैं। तो अभी गाइस ये सामने पब्लिक हॉल है। इस पब्लिक हॉल को ये लोग पब्लिक मीटिंग पंचायतों के लिए यूज़ करते थे। जब लोग आते थे अपना कोई मसला वगैरह लेके यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो वो इस पब्लिक हॉल को यूज़ करते थे। यहाँ पे बादशाह हज़ूर जो थे वो आते थे उनकी बात सुनने के लिए। अंदर से खैर इसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया और कुशादा बनाया और रोशनी के लिए यहाँ पे जो है ना विंडो छोड़ दी है। ये आप देख सकते हैं भाई, सामने टनल है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि ये इसके नीचे एक टनल है और ये बहुत ही गहरी है। ये आगे की तरफ जा रही है भाई, ठीक है। और यहाँ पे इसको लॉक किया हुआ है। लोगों के दरमियान मिथ है इसको कि जो बंदा इसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन उसकी जो दूसरी हकीकत है मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि इसका उन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह बनाया भूल भुलैया टाइप। ये इसलिए होता था कि खुदा ना खास्ता, आपको पता है ब्रिटिश रूल आ गया, तो खुदा ना खास्ता को कोई जंग वगैरह छिड़ जाए तो जो VIPs होते थे, जो इनके या किंग होता था, वो इसके अंदर नीचे जा सके, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने ऐसी टनल्स बनाई हुई थी ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए, एज अ बैकअप के तौर पे, सेफ्टी के लिए यूज़ करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये टनल्स बनाई हुई थी। इसलिए लोग कहते हैं कि जी उसके अंदर बंदा जाता है तो वापस नहीं आता, या इस तरह के मिथ पाई जाती हैं। बाकी उस टनल्स को नीचे जाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ दरवाज़े लगाए गए। उसमें से कुछ दूसरे गेट भी हैं जो एज अ स्मॉल प्रिजन या हवालात के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। और आपको पता है यहाँ पर सिपाही भी रुकते थे, उनके घोड़े वगैरह भी यहीं पर बांधे जाते थे। एक पूरा दरबार लगता था यहाँ पर। तो उसी तरह का एक किला ही तो है भाई। और इस किले की बिल्डिंग्स की दीवारें उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएगी, क्योंकि जो किला जब बनाते थे तो पहले उसकी जो मेन बिल्डिंग है उसको पूरा किया जाता था और उसके बाद उसकी दीवारों को कंप्लीट किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किला अधूरा रह गया, तो इसलिए आपको इसकी दीवारें जो वो कंप्लीट नहीं मिलेंगी। लड़कियाँ आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाती हैं अपने हाथों में फूल पकड़ के। एक लोकल शॉप पे आए हैं जूस वगैरह लेने के लिए, और यहाँ पे बक्की भी तैयार हुई है, आपको मिल जाएगी। क्या बात। यहाँ पे जी इन्होंने हमें ये दिया, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। फाइनली हमारी जी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। आपका पर्स मुझे पहन के जाना पड़ेगा, वरना आप हर मिनट बाद पर्स उठा लेती हो पैसे निकालने के लिए। बाकी इन लोगों में मेहमान नवाजी मैंने देखी है भाई, पैसों के मामले में सारे पहल करते। भाई साहब बड़ी मुश्किल से चेंज करवा के ले आए, कहते वो 1000 वाले नोट में मसला था। मैंने कहा नोट मेरा बिल्कुल सही है भाई, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे बहुत मसला करते हैं भाई। अभी हम न्यू मार्केट के एरिया में पहुंचे और यहाँ आके पता चला कि मार्केट तो सारी बंद है, क्योंकि आज ईद का तीसरा रोज़ है। चलो मैं तो मुसाफिर था, आपको ही नहीं पता था। गाइस हम लोग मार्केट में आए और इस तरफ आप मार्केट देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट है वो फिल वक्त जो है वो बंद है। क्यों ना हमें थोड़ा वॉक करके उधर जाना चाहिए, वहाँ से हम रिक्शा पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे खड़े होने का तो फ़ायदा नहीं है, हैं? जाना कहाँ है? हम वहाँ जाके डिसाइड करते हैं। एक जगह पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। कम हेयर, आई विल टेक यू। यहाँ से गुजर जाओगी? लेट्स गो। क्यों नहीं गुजर सकती? आप जाए यार ये क्या बात हुई यार, इतने डरपोक हो आप लोग। आ जाओ। ख्याल से कहीं नहीं। आओ ख्याल से, बस बस नीचे 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 नीचे, अगर नीचे नीचे और नीचे हो जाओ। अब नीचे हो, चल अब सही है। अब रुको। अब ये सामने मार्केट रही और आपको इस तरफ जो है रिक्शे वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख के हैरान होंगे कि
इतनी धूप निकली है फिर भी बारिश हो रही है भाई। ओल्ड ढाका की ये जो मार्केट है ये सबसे बड़ी मार्केट, इसको न्यू मार्केट कहा जाता है, लेकिन ये जितनी न्यू मार्केट है उतनी ही पुरानी है। यहाँ पे आपको होलसेल पे कपड़े वगैरह और वो उस तरफ लेडीज़ बैग, जैसे हमारे यहाँ पठान भाई साहब बेच रहे होते हैं भाई, तो सेम सीन आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग जो है ना वो दूसरी मार्केट से निस्बतन कम मिल जाती है। लेकिन अभी ईद का तीसरा रोज़ है तो मार्केट प्रॉपरली ओपन नहीं हुई, कुछ हद तक खुली हुई है कुछ हद तक। लेकिन जो अगली परेशान कुन बात है वो ये कि बारिश होने वाली है और पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या बनता है। ये रफ़ाइल त्यारा गिर के इधर आ गया है, वो पाकिस्तान ने जो रफ़ाइल गिराया था वो यहाँ गिराया यार। ये मस्जिद है, एरोप्लेन मस्जिद, क्या बात है यार। आप एक मस्जिद देखिए उसके ऊपर उन्होंने एक एरोप्लेन रख दिया है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी मस्जिद देखी है और साइड में इंजन की जगह उन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं। यार ये बांग्लादेश के लोग अलग गए कसम से, है ना। अच्छा आप देखो मस्जिद भी एरोप्लेन मस्जिद बना दी है यार, कमाल ही कर दिया सच में यार, हैरान करने वाली बात है। लेकिन उससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि बारिश हो रही है। अभी बारिश जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे रुक गई है। कितना 8 नंबर कितना बोला 70, आपने कितना बोला 50। यहाँ पे भाई हर किसी से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, अगर बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आप अपनी मंजिल तक तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। अभी एक लेक है तो हम लेक की तरफ जाने लगे। तो लेक का नाम है धान मंडी, जहाँ पे हम जा रहे हैं भाई। बाहर बारिश हुई है, व्यू बहुत अच्छा बन गया भाई। तो खैर सामने इस तरफ एक लेक है और वो भी एक टूरिस्टिक पॉइंट है। वहाँ पे अक्सर टूरिस्ट क्या यार सिर्फ कपल्स ही आते हैं बस मोस्टली यहाँ। और बाकी गाइज आप गलत मत सोचिएगा, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, मेरे लिए मेरी बहन है। लेकिन मैं इसका ये शुक्रगुजार ज़रूर हूँ कि यार उसने टाइम निकाला और कम से कम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प कर रही है। इवन 2 दिन से मैं तो सोच रहा था कि कैसे घूमूंगा। आपको पता है यहाँ पे ज़बान का एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आपको ये कपल कल्चर इतना ज़्यादा मिलेगा, जगह जगह आपको ये कपल मिल जाएंगे। और अगर आप सोचो ना कि यार तुम भी तो लड़की के साथ जा रहे हो, वल्लाही वो मेरी बहन है और अल्लाह जानता है कि अगर मैं उस लड़की को बहन बोला है ना तो बहन के लिए क्या एहसास हो। इस तरफ देखो भाई, ये भी वही सीन है, इस तरफ भी आपको वही सीन देखने को मिल जाएगा। जगह जगह पे आपको सिर्फ कपल्स ही मिलेंगे। और यार मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि घर क्या बता के आती है और मतलब बाहर क्या है। खैर उनकी मर्जी, पर्सनल चॉइस है, मैं कौन होता हूँ किसी पे इस तरह कमेंट करने वाला। और ये एक लेक है, लेकिन ये लेक मुझे सच्ची में दूसरे पानी की लग रही है, जैसे कोई रुका हुआ पानी होता है। ये कोई साफ पानी की तो नहीं है ना, क्लीन नहीं करते इसको। ओके लेकिन सिटी के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे उन्होंने नेट वगैरह लगा दी है ताकि वो पानी क्लीन होके गुजरे और उस तरफ थोड़ा सा पानी आपको साफ़ मिल जाएगा। ये देखें आप देखें रेवोल्यूशन के तौर पे उन्होंने ना कुछ ये पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और यहाँ पे उन्होंने मोदी को दिखाया है। ये लोग डूब रहे और मोदी इनका ऊपर बैठ के मजाक बना रहा है, ठीक है। यानी एक इंडिया के अगेंस्ट वो तकरीबन एक मुहिम समझ लें यहाँ पे चलती है और ये लोगों का जज्बे को बूस्ट करने के लिए इस तरह की पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी, जिसकी वजह से ये एक रेवोल्यूशन आया या एक जो तख्ता पलट हुआ। के पीछे नौजवान थे भाई जिन्होंने ये सब किया। देखिए बलून वगैरह रखे हो, छोटी सी गन भी पड़ी हुई है और यहाँ से आपने निशाना लगाना होता है। यहाँ पे इस तरफ कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फूड का सीन भी है। काफ़ी लोग आज ईद को मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं भाई। क्या सीन है यार, ये चीज़ समझ से बाहर है। चलो चल के ये देखते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए ना वो लगाया उन्होंने, अचीव योर क्लियर गोल। यहाँ पे शायद गोल वगैरह करना है इन लोगों ने। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है ये। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसने अच्छा शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली। तो सराउंडिंग में आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बैठे हुए मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे रात के टाइम पे कोई कंसर्ट वगैरह होता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा लोगों के लिए बैठने उठने की जगह अच्छी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लेमन, इसको क्या बोलते हैं, लेमन मिंट। पाकिस्तान में तो वो और होती है, यहाँ पे ये है भाई थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इसकी प्राइस यहाँ पे है 80 टका, यानी तकरीबन 200 रुपये। यहाँ पे उस तरफ स्क्रीन लगाई और गाने चल रहे हैं और यहाँ पे साइडों पे सारे लोग देख रहे हैं इसको बैठ के। बात है साड़ी भी खूबसूरत लगती है लड़कियों को, जैसे शलवार कमीज खूबसूरत लगती है ना, वैसे साड़ी भी यहाँ पे पहनी जाती है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं ना अक्सर लोग साड़ी में आपको मिल जाएंगे, तरह सेम यहाँ पे भी आपको साड़ी में बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। जैसे ये खातून है, आप देख सकते हैं ब्लैक साड़ी पहनी, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। ज़्यादातर वैसे यूजली तो शलवार कमीज पहनती है, लेकिन साड़ी भी इनके लिबास में शामिल है। शिमांतोस के नाम का ये सबसे बड़ा इनका शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, और अभी हम उसके फूड कोर्ट एरिया में आए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे देख कर शायद हैरानगी हो, वो ये कि यहाँ पे आपको KFC या मैकडोनल्ड्स वगैरह इस तरह के ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मसला ये कि बीबी हमारे साथ ये बहुत शर्माती है, इसलिए कैमरे में कम आ रही है, वरना आपको मज़ीद इसके बारे में बताते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, चूँकि ईद है ना भाई, तो घर में कट्टा खाने के बजाय वो बाहर ही कुछ खाने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा अभी हम चल के मेन्यू देखते हैं इनका, और कुछ मेन्यू देख के फिर ऑर्डर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये देखें इस तरफ भी लगे हुए हैं। जैसे हम पाकिस्तान में एम्पोरियम में जाते हैं और इस उससे मिलता जुलता सीन ही है यहाँ पे भी। एक डिवाइस देते हैं और ये टू करने लग जाएगी। जब ये शेक और फ्लैशिंग करने लग जाए ना तो आपका पार्सल रेडी है,
आप जाके अपना पार्सल ले आइएगा यार। क्या डिवाइस बनाई है उन लोगों ने भाई, सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए कि आपका पार्सल तैयार है। सॉरी फूड। और हमारा जो बिल बना है वो 940 बना था, जिसमें हम लोगों ने पिंक क्रीमी क्या इसको बोलते हैं, पास्ता, फ्राइड चिकन, तंदूरी चिकन और वाटर, ये सब चीज़ें की। पाकिस्तानी तकरीबन 2200 रुपये है। बहुत मुनासिब बिल बना है। देखो वो जो है वो टू करने लग गया, तो अब जा रही है, जाके ले आएगी पार्सल बहन मेरी। तो जैसे आता है फूड मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारा खाना जो आ गया, सिर्फ चिकन फ्राइड राइस है, पास्ता और ये चिकन नगट्स टाइप कुछ होता है, लेकिन इसको खा के देखेंगे किस तरह के हैं। ओके, स्नैप वाला कीड़ा पाकिस्तान में भी बहुत है। यहाँ पे भी सेम सीन है स्नैपचैट वाला। अब ये देखो स्नैप बना के भेजेगी, क्या बात है भाई, स्नैपचैट जिंदाबाद। बांग्लादेश का नई करेंसी आई है जिसके ऊपर इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर हटा दी है। ये देखो यार, इसके ऊपर वाकई शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर नहीं है भाई, क्या बात है। कैन आई टेक वन? तुम रोगी तो नहीं? तुम्हारी आंखों में आंसू तो नहीं आएंगे? भाई 20 रुपए मैंने जबरदस्ती मांग लिए उससे। फुटबॉल का इतना क्रेज है, सारे लोग सिर्फ यही देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इतना शोर मचा रहे हैं, मैं हैरान हूँ इनको देख के भाई। वापस जाने लगे और लिफ्ट के बाहर आप रश देखें, लोग अभी तो कम हो गया, पहले लाइनें बना के खड़े थे यहाँ पे, अंदर घुसने के लिए जगह नहीं मिलती यहाँ पे, इतना रश है। और 3 इधर लिफ्ट काम कर रही हैं, 3 इधर कर रही हैं, लेकिन फिर भी रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाहर क्राउड फील नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत रश है भाई, इतना ज़्यादा रश एम्पोरियम में भी कभी कभार होता है, वरना यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रश मिला यार। यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है वापस जाना, और उसके लिए मुझे बस पता नहीं कौन सी लेनी है, कहाँ तक जाएगी, इसको भी नहीं पता कौन सी बस है। मुझे सही से गाइड भी नहीं किया, रोड के दरमियान में छोड़ के चली गई। कोई नहीं, अब खुद के बेस पे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसने तो गाइड भी नहीं किया। पता नहीं उसको मेरी को बात बुरी लगी है, लेकिन मेरी बहन अगर व्लॉग देख रही हो तो आप सॉरी अगर मेरी को बात आपको बुरी लगी हो तो। खैर अभी हम यहाँ से कुछ पकड़ते हैं भाई, गाड़ी शाड़ी, अब पता नहीं कौन सी गाड़ी कहाँ तक, मुझे खिलकट जाना है और उसके लिए गाड़ी कौन सी लेनी पड़ती ये भी नहीं पता। भाई साहब मिले हैं तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ ही वेट कर लें। VIP गाड़ी है, एयरपोर्ट तक जाएगी उधर से तुम। ठीक है, भाई कह रहे कि तुम एयरपोर्ट चले जाओ और एयरपोर्ट से फिर नेक्स्ट गाड़ी पकड़ के तुम बशुंधरा आ जाना। गाड़ी है, हाँ पकड़ के चले आना। ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। ये भाई साहब एयरपोर्ट जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। आप इन लोगों की ड्राइविंग देखें कि यहाँ पे अभी एक्सीडेंट होते होते बचा, गाड़ी थोड़ी सी टक्कर आ गई उसके साथ। एयरपोर्ट के सामने उतर आए हैं और यहाँ पे मुझे रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना है, वहाँ से मुझे खिलकट की गाड़ी इजीली मिल जाएगी और वापस मैं खिलकट की तरफ जाऊँगा। अभी ये रोड क्रॉस करना जैसे रोड लोग क्रॉस कर रहे हैं, हालांकि वो फ्लाई ओवर है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे जैसे लोकल करते हैं। ये देखो इनके काम, ओए होए, ये अभी किसी न किसी गाड़ी के नीचे आ जाना था इसने।